हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुनो भाई लोग, फेमस होना है तो बस एक काम करो, नीचे एक धमाकेदार कमेंट छोड़ो। सबसे हटके कमेंट को मिलेगा मेरे अगली वीडियो में वीआईपी शाउट आउट। मतलब आपका नाम, आपके शब्द पूरे यूट्यूब पर छा जाएंगे। तो सोच क्या रहे हो? कमेंट ठोको और बन जाओ हमारे फेमस फैमिली का हिस्सा। एपिसोड 690। अधिक अभ्यास के साथ उसके लिए अपनी सफलता पूरी करना और चौथी श्रेणी सम्राट बनना भी संभव होगा। दालुओ क्षेत्र में कई मजबूत लोगों ने धीरेंद्र के शरीर से उत्सर्जित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया, क्योंकि उनके सभी चेहरों पर नाराजगी स्पष्ट थी। रत्नेश और महेंद्र के लिए उनके भाव गंभीर थे। उनकी दोनों क्षमताएं वास्तव में तीसरी श्रेणी सम्राट के मानक तक थीं। लेकिन जब धीरेंद्र की तुलना में वे एक अच्छी लंबाई से कम थे, इसलिए यदि वे इस लड़ाई के लिए भेजे गए होते तो सब कुछ शायद आपदा में समाप्त हो जाता। दोनों ने एक नजर साझा की, इससे पहले कि एक नरम आह निकली। धीरेंद्र वास्तव में युद्ध क्षेत्र में सबसे कम प्रोफाइल वाला, फिर भी सबसे सक्षम कमांडर था। क्या उसने पहले ही चौथी श्रेणी सम्राट के स्तर में कदम रखना शुरू कर दिया है? ध्रुवांत भी धीरेंद्र की छाया को गंभीर दृष्टि से घूर रहा था। इस प्रकार की क्षमता वास्तव में उन सभी कमांडरों में सबसे मजबूत थी जिन्हें उसने कभी देखा था। उसने उपहास किया। ध्रुवांत के शरीर की सतह से बिजली की एक तेज चमक टिमटिमाने लगी। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ पकड़ा और उसका पूरा शरीर तुरंत वज्र में बदल गया, जबकि 9 बिजली के रूर उसके सीने के क्षेत्र से उभरे। जब वज्रदेव काया को उसके चरम पर आग्रह किया गया तो ध्रुवांत की निगाहें अचानक सर्द हो गईं। उसने दृढ़ता से एक कदम उठाया और अंतरिक्ष तानाबाना के दौरान उसका आंकड़ा अजीब तरह से गायब हो गया। जब ध्रुवांत की छाया गायब हो गई तो धीरेंद्र की निगाहें एक पल के लिए उतार चढ़ाव वाली। इसके तुरंत बाद उसने एक हाथ से सख्ती से एक सील बनाई, फिर उसे अपने पीछे के स्थान की ओर पीटा। उस सील में आध्यात्मिक ऊर्जा, जो समुद्र की तरह राजसी थी, उसके साथ उत्तेजित हुई। बूम! अचानक धीरेंद्र के पीछे के स्थान में एक दरार आ गई। एक ड्रैगन की छाया एक फ्लैश में बह गई, तुरंत ध्रुवांत की छाया में बदल गई। उसकी अत्यंत शक्तिशाली मुट्ठी की हवा के झोंके के लिए यह पहले ही तीव्र वज्र में बदल गया था और अब धीरेंद्र के सिर पर अत्यंत शातिर तरीके से प्रहार करने का लक्ष्य बना रहा था। उसी समय धीरेंद्र की सील भी संयोग से बह गई थी। फिर उनके मुट्ठी के निशान टकरा गए। थर्ड, हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट ने तीव्र कहर बरपाया। ध्रुवांत की छाया थोड़ी हिल गई, इससे पहले कि उसका कद नीचे से बाहर निकल गया। उसे अपने शरीर को स्थिर करने के लिए हवा में अपने तलवों को भारी रूप से थपथपाना पड़ा। उस मुट्ठी से एक सुन्न भावना निकल रही थी। उसने धीरेंद्र को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन वह केवल कुछ कदम पीछे हटा हुआ लग रहा था। स्पष्ट रूप से ड्रैगन उड़ान कला के आकाश भेदी हमले का उपयोग करने के बावजूद बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। केवल दूसरी श्रेणी सम्राट की क्षमता होने के बावजूद आप अभी भी थोड़ी दूरी से अंतरिक्ष में एक आंसू बनाने में कामयाब रहे। आपके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं, धीरेंद्र ने ध्रुवांत को घूरते हुए हल्के से कहा। ध्रुवांत मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। मुझे लड़ते समय जांच करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे दोष न दें कि मैंने आपको खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया। धीरेंद्र भी मुस्कुराया,
लेकिन वह मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। उसने अपनी आस्तीन वाली बागें लहराई और वह अपने आप हिलने लगी। अचानक यह ढोल बजा और एक फड़फड़ाने वाली आवाज की। उसी समय वह आध्यात्मिक ऊर्जा, जो समुद्र की तरह राजसी थी, भी भारी रूप से बह गई थी। अपने कद में बदलाव के साथ वह तुरंत आकाश में ऊंचा प्रकट हुआ। फिर उसने ध्रुवांत से शून्य के पार अपनी हथेली निकाली, हल्के से नीचे दबाया। जिस क्षण उसने नीचे दबाया, उसकी हथेली पर एक हल्कारूढ़ दिखाई दिया। वह हल्कारूढ़ एक पत्थर की गोली जैसा दिखता था। बूम! अचानक उज्ज्वल आध्यात्मिक ऊर्जा नीचे की ओर फैलने लगी, क्योंकि यह वास्तव में धीरेंद्र की हथेली के दबाने की गति का अनुसरण कर रही थी। फिर यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल हथेली में बदल गया और उस हथेली में एक पत्थर की गोलीरूढ़ से 10,000 थाह की चमक अचानक फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह हथेली शक्तिशाली पहाड़ों और नदियों को भी दबा सकती है। आध्यात्मिक हस्त का विशाल स्मारक। जबकि धीरेंद्र धीमी आवाज कर रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा की वह विशाल हथेली पहले से ही एक छाया में बदल रही थी, क्योंकि यह ध्रुवांत को ढकने लगी थी, जिससे वह इससे बचने में असमर्थ हो गया था। फ्यू! ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी काली आंखों में ठंडी किरणें उत्तेजित हुईं। अचानक एक भयावह अशुभ आभा आकाश में चढ़ गई। एक विशाल दानव स्तंभ एक फ्लैश में प्रकट हुआ और तुरंत ध्रुवांत की बाहों में कसकर पकड़ लिया गया। फिर यह आध्यात्मिक ऊर्जा की उस विशाल हथेली के साथ मिलकर हिंसक रूप से घूमना और हिलना शुरू कर दिया। डोंग डोंग! भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार तूफानी रूप से बरस रही थी, सब कुछ निगल रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल हथेली के दमन के साथ ध्रुवांत, साथ ही महान मेरु दानव स्तंभ भी खंड खंड होकर पृथ्वी पर उतर रहे थे। स्पष्ट रूप से इस प्रकार का सीधा टकराव धीरेंद्र के लिए अधिक फायदेमंद था, जिसके पास मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा थी। डोंग! ध्रुवांत का शरीर एक पहाड़ की चोटी पर गिर गया और तुरंत चोटी कुचल गई। महान मेरु दानव स्तंभ आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोली को रोक रहा था। ध्रुवांत के शरीर पर उज्ज्वल बिजली पागलों की तरह उतार चढ़ाव कर रही थी। इसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि उसके गले से एक धीमी गुर्राहट आ रही है। इस क्षण महान मेरु दानव स्तंभ पर प्राचीन राक्षसी रूढ़ छटपटाता हुआ लग रहा था। उसी समय वह भयंकर राक्षसी शक्ति, जिसने एक व्यक्ति के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया था, भी पूरी तरह से फट गई थी। बूम! इस क्षण खूनलाल अशुभ प्रकाश किरण ने सीधे उस आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोली को छेद दिया। महान मेरु दानव स्तंभ ने भी हथेली प्रिंट पत्थर की गोली में प्रवेश किया था, इसे पूरी तरह से बिखरने से पहले। इस आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोली को बिखरने के बावजूद ध्रुवांत ने अपने भाव में आराम का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर उठाया, क्योंकि उसने विशाल हथेली प्रिंट पत्थर की गोलियों को लगातार आकाश से गिरते हुए देखा। इस तरह की मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण होने वाले दमन ने सीधे पहाड़ की चोटियों को ढहने के संकेत दिखाने का कारण बना दिया था। जब धीरेंद्र ने कार्रवाई की तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था, जहां उसके पास वापस रखने की कोई योजना नहीं होगी। इस तरह का हिंसक आक्रमण एक तीसरी श्रेणी सम्राट रैंक वाले किसी भी मजबूत व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त था। दालुओ क्षेत्र में धीरेंद्र के आक्रमण के कारण अनगिनत मजबूत लोग डर से कांप गए। रत्नेश और महेंद्र के भाव बाकी की तुलना में और भी उदास थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे इस लड़ाई के लिए भेजे गए होते तो वे इस दौर के आक्रमण से हार गए होते। वे बस नहीं जानते थे कि ध्रुवांत इस तरह के हमले से कैसे निपटेगा। उनकी निगाहें उस ढही हुई पहाड़ की चोटी पर टिकी थीं। युवक ने अपने हाथों से महान मेरु दानव स्तंभ का समर्थन। आगे क्या होने वाला है
ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 691 किया, क्योंकि वह एक विशाल चट्टान पर खड़ा था। हालांकि उस सुंदर चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी, फिर भी वह शांत और निडर था। तन्वी और अंधकार महल के अन्य मजबूत लोगों के लिए उनकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं, उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। युद्ध क्षेत्र के पहलू से कई मजबूत लोगों के व्यवहार धीरे धीरे आराम कर रहे थे। उनके अनुसार ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई का परिणाम पहले ही आ चुका है। धीरेंद्र के आक्रमण ने ध्रुवांत नामक उस बच्चे के लिए इसे अत्यंत नुकसानदेह बना दिया था। आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोलियों की धाराएं एक भनभनाहट में उतरीं और ध्रुवांत की आंखों में परिलक्षित हुईं, मानो वे भूस्खलन और सुनामी का कारण बन रही हों। लेकिन उसके भाव में अभी भी डर का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक दोनों हाथों से एक सील बनाई। एक उज्ज्वल सुनहरा प्रकाश ठीक उसी क्षण बाहर निकलता हुआ लग रहा था जब आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोलियों की धाराएं नीचे गिरीं। अचानक प्रकाश किरणों की अधिकता थी, जिसने आकाश और भूमि के बीच सब कुछ ढक लिया। बूम बूम, दहाड़ की आवाज हवा में गूंज उठी, जबकि पृथ्वी बेतहाशा कांप रही थी। सभी पहाड़ ढहने लगे थे और बड़ी दरारों की धाराएं लगातार उनकी दृष्टि रेखाओं से दूर फैल रही थीं। धुआं और धूल हवा में व्याप्त हो गए। आकाश और भूमि के बीच के स्थान में सन्नाटा पसरा हुआ था। दालुओ क्षेत्र में अनगिनत लोगों के चेहरे कसकर बंधे हुए थे। हालांकि युद्ध क्षेत्र में कुछ लोग थे जो मदद नहीं कर सके लेकिन जोर से हंसे। हालांकि उनकी हंसी केवल थोड़े समय के लिए चली, क्योंकि वह धुआं और धूल जो आकाश में चढ़ रही थी, उसमें से उज्ज्वल सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। आकाश में ऊंचे धीरेंद्र के चेहरे पर सामान्य सुस्त भाव अनियंत्रित रूप से बदल गया था। अपनी आस्तीन वाली बागे की एक लहर के साथ एक भयंकर हवा ने सारे धुएं और धूल को उड़ा दिया। एक बार जब सारा धुआं और धूल फैल गया तो उसने अपनी निगाहें केंद्रित की और ढहे हुए पहाड़ के खंडहरों के भीतर एक लंबी और विशाल छाया को सीधा खड़ा देखा। उसके पीछे एक सुनहरा जलता हुआ सूरज लटका हुआ था और उसी समय दमन की एक अवर्णनीय भावना उसे ढकने लगी। उस क्षेत्र में जो लंबी और विशाल छाया से ढका हुआ था, जो सुनहरी किरणें उत्सर्जित कर रहा था, ध्रुवांत था, जो अभी भी चुपचाप और अक्षत खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और धीरेंद्र को देखा। जिस क्षण उन दोनों ने आंखें मिलाईं, एक ठंडी किरण के उतार चढ़ाव के भीतर चिंगारियां उमड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह क्षेत्र भी जहां वे आमने सामने देख रहे थे, विकृत होने लगा था। केवल इस तरह के दृश्य को ही दिग्गजों के बीच वास्तविक लड़ाई माना जा सकता है। एक उज्ज्वल सुनहरा प्रकाश हवा में व्याप्त हो गया, जबकि वह विशाल सुनहरी छाया पहाड़ के खंडहरों के भीतर ऊंची खड़ी थी। छाया के सिर के पीछे एक सुनहरा जलता हुआ सूरज लटका हुआ था। अचानक एक विशाल बुद्ध के प्रकट होने की तरह इसने जबरदस्ती की एक भयावह आभा लाई। दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने उस विशाल सुनहरी छाया के अचानक प्रकट होने को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह इस तथ्य के कारण था कि उन्होंने उस विशाल छाया के शरीर से निकलने वाली मजबूत दमनकारी भावना को महसूस किया। इस प्रकार की दमनकारी भावना वह नहीं थी जो दूसरी श्रेणी सम्राट के पास हो सकती है। हालांकि वे सभी देख सकते थे कि विशाल छाया, जो एक सुनहरे बुद्ध जैसा दिखता था, ध्रुवांत द्वारा प्रशिक्षित सम्राट दिव्य शरीर था। उपस्थित सभी लोगों को इस सम्राट दिव्य शरीर की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल लगा, क्योंकि इस प्रकार का सम्राट दिव्य शरीर 99 सम्राट दिव्य शरीर रैंकिंग के भीतर मौजूद नहीं लगता था,
और इस प्रकार की वीरतापूर्ण दमनकारी भावना एक सामान्य अनाम सम्राट दिव्य शरीर से नहीं लगती थी। क्या यह एक रहस्यमय सम्राट दिव्य शरीर हो सकता है जिसे रैंकिंग में कभी दर्ज नहीं किया गया है? शक्तिशाली लोगों के बीच फुसफुसाहट हुई। कई सम्राट स्वामियों के लिए इस तरह के शक्तिशाली सम्राट दिव्य शरीर में काफी मात्रा में आकर्षण था। आकाश में धीरेंद्र ने भी उस सम्राट दिव्य शरीर को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जो इतना चमकीला था कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे सोने में ढाला गया हो। उसने कहा, तुम्हारे पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। लेकिन वह इससे हैरान नहीं था। आखिरकार ध्रुवांत दालुओं के अधिपति द्वारा चुना गया व्यक्ति था। कोई व्यक्ति कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वे पार्थिव सम्राट स्वामी की पसंद पर संदेह नहीं करेंगे। बूम! जबकि धीरेंद्र सोच रहा था, ध्रुवांत, जो उसके नीचे था और महान सौर अमर शरीर के दिव्य आत्मा कवर के ऊपर खड़ा था, ने ठंडी निगाहों से मुहरों का एक परिवर्तन किया। सुनहरे प्रकाश का एक उछाल था इससे पहले कि उसने महान सौर अमर शरीर के पैरों पर सील लगाई और तुरंत आकाश में उड़ गया। स्विश! यद्यपि शरीर विशाल था, इसमें गर्जने वाली बिजली की गति थी। हर कोई केवल आकाश में उड़ती हुई एक सुनहरी लकीर देख सकता था। फिर महान सौर अमर शरीर धीरेंद्र के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। डोंग! सुनहरे प्रकाश की एक विशाल हथेली तुरंत धीरेंद्र पर एक जोरदार धमाके के साथ थपथ पाई। जैसे ही यह आकाश से गिरा, विशाल सोने की हथेली ऐसी लग रही थी जैसे उसने शून्य को चकनाचूर कर दिया हो और अपने साथ एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ साथ दमन की पृथ्वी चकनाचूर करने वाली भावना भी ले आई हो। तेज हवा, जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी व्यक्ति का दम घोंट सकती है, उसे दबाने लगी थी। धीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया, इससे पहले कि वह सख्ती से एक और हथेली बाहर निकालता। एक आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोली दहाड़ती हुई बाहर निकली। डोंग! दो विशाल हथेली के निशान मजबूती से एक साथ हिल गए, लेकिन इस बार धीरेंद्र के आध्यात्मिक हस्त पत्थर की गोली ने अब ऊपरी हाथ हासिल नहीं किया। इसके बजाय जिस क्षण उन दो हथेली के निशानों ने संपर्क बनाया, वह तुरंत कुचल गया। एक शॉकवेव बाहर बह गया। धीरेंद्र का शरीर हिल गया, इससे पहले कि उस तेज हवा के हमले से कुछ 100 गज पीछे धकेल दिया गया। वाह! अचानक शतयुद्ध क्षेत्र की दिशा में आश्चर्य की आवाज फूट पड़ी। स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं सोचा था कि धीरेंद्र, जिसके पास कुछ समय पहले ऊपरी हाथ था, इतनी जल्दी दबा दिया जाएगा। यह भी तब था जब उन्होंने ध्रुवांत के प्रति अपने दिलों में रखी अवमानना को दूर कर दिया। यह बच्चा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल दूसरी श्रेणी सम्राट था, वास्तव में कुछ अद्वितीय कौशल रखता था। यदि आप अभी भी अपने सम्राट दिव्य शरीर को बुलाना नहीं चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपके पास वह प्रतिष्ठा नहीं होगी जो आपके पास कुछ समय पहले थी, ध्रुवांत ने कहा जब वह सम्राट दिव्य शरीर के ऊपर खड़ा था और धीरेंद्र पर एक मुस्कान निर्देशित की। धीरेंद्र की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने ध्रुवांत को घूर लिया, इससे पहले कि वह गहरी सांस लेता और हल्के से कहता, तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार करूंगा। अचानक उसने अपने हाथों को एक साथ रखा और इसके तुरंत बाद सील बिजली की गति से बदल गई, केवल एक पश्चछवी छोड़कर। बूम! आध्यात्मिक ऊर्जा, जो समुद्र की तरह उमड़ रही थी, धीरेंद्र के शरीर के भीतर से फूट पड़ी। उसके पीछे सामंजस्य से बनी एक विशाल छाया आकाश में चढ़ गई। वह विशाल छाया लगभग 10,000 फीट की समान अनुमानित ऊंचाई की थी और आकाश में सीधी खड़ी थी। दिव्य शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक सुनहरा कषाय पहना हो और उसकी बाहों के भीतर तिरछा पड़ा एक बौद्ध भिक्षु का विशाल सुनहरा कर्मचारी था। एक बोल्ड और शक्तिशाली आभा बह गई। यह अर्हत दिव्य शरीर है जो 99 सम्राट दिव्य शरीर रैंकिंग में 93वें स्थान पर है।
जब धीरेंद्र का सम्राट दिव्य शरीर बुलाया गया था तो इसने तुरंत कई लोगों को आश्चर्य में चिल्लाने का कारण बना दिया। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 692। यह माना गया था कि वे इस दिव्य शरीर से काफी परिचित थे। आखिरकार इसे दुखी आकाश का शीर्ष दिव्य शरीर भी माना जाता था। केवल सबसे प्रमुख शिष्यों के पास ही इसका अभ्यास करने की योग्यता हो सकती थी। अरहत दिव्य शरीर जो 93वें स्थान पर है। ध्रुवांत ने उस दिव्य शरीर को देखा जिसमें एक बोल्ड और शक्तिशाली आभा थी, लेकिन वह केवल फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यदि वे वास्तव में सम्राट दिव्य शरीरों की रैंकिंग के विषय पर चर्चा करने वाले थे तो शायद उपस्थित किसी और की रैंकिंग महान सौर अमर शरीर से अधिक नहीं थी। यदि दोनों पक्षों की क्षमताएं समान रैंक की थीं, तो ध्रुवांत को पूरा विश्वास था कि महान सौर अमर शरीर के साथ वह उपस्थित किसी को भी पूरी तरह से मिटा सकता है। बूम! स्पष्ट रूप से धीरेंद्र को शिष्टाचार का अर्थ नहीं पता था, क्योंकि जिस क्षण उसने अरहत दिव्य शरीर को बुलाया उसने सख्ती से अपने पैरों पर सील लगाई, जिससे दिव्य शरीर हिंसक रूप से बाहर निकल गया। एक बौद्ध भिक्षु का वह सुनहरा कर्मचारी भी एक शक्तिशाली बाढ़ में बदल गया था और सीधे महान सौर अमर शरीर की ओर बह रहा था। सुनहरे कर्मचारी द्वारा बनाई गई बाढ़ ध्रुवांत की आंखों में बढ़ गई। उसने अपने हाथ से इशारा किया और महान मेरु दानव स्तंभ महान सौर अमर शरीर के हाथों में प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद एक अशुभ आभा का हिंसक उछाल था, इससे पहले कि वह सीधे बिना किसी समझौते के ऊपर की ओर बढ़ता। यद्यपि धीरेंद्र ने पहले ही चौथी श्रेणी सम्राट के स्तर में कदम रखना शुरू कर दिया था, ध्रुवांत उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था यदि वे अपने सम्राट दिव्य शरीरों की तुलना करने वाले थे। डोंग! आकाश में दो दिग्गजों के टकराने से ऐसा लगा कि अंतरिक्ष भी कांप गया है। कर्मचारी से बाढ़ और दानव स्तंभ की पश्चछवी लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी। सोने और धातु की गूंज दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह गूंजती रही, जबकि चमकदार चिंगारियां आकाश में आतिशबाजी की तरह खिल गईं। हर कोई अपने चेहरे पर सदमे के साथ हवा में लड़ाई देख रहा था। दोनों पक्षों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि हर हमला शातिर और निर्दयी था। यदि वे इनमें से किसी एक हमले की चपेट में आ जाते तो वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते। केवल कुछ मिनटों के अंतराल में दो दिग्गज पहले ही हवा में 100 राउंड तक बिजली की तरह हाथ से हाथ मिला चुके थे। उस उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने अंतरिक्ष में सब कुछ विकृत कर दिया। दालुओ क्षेत्र में लगभग अधिकांश शक्तिशाली लोग सदमे में हवा में तलवारों के पार होने को घूर रहे थे। रत्नेश, महेंद्र और बाकी के लिए उनकी निगाहें और भी आश्चर्यचकित और हैरान थीं। दिग्विजय के साथ तलवारों के पिछले पार होने की तुलना में ध्रुवांत वर्तमान में जो क्षमताएं दिखा रहा था, उसने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि वह अब कितना मजबूत था। वास्तव में वह धीरेंद्र के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए अपना बचाव कर सकता था, जिसने पहले ही चौथी श्रेणी सम्राट के स्तर में कदम रखना शुरू कर दिया था। यह एक बिंदु कुछ ऐसा था जिसे उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा कि वे नहीं कर सकते। उन्होंने आंखें मिलाईं और एक मजबूर मुस्कान बिखेरी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि यह युवक, जो दालुओ क्षेत्र में 1 साल से भी कम समय से था, पहले ही इस हद तक बढ़ चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे प्रभु अधिपति द्वारा चुना गया था। इस लड़ाई के बाद मुझे डर है कि मुझे 4 महान कमांडरों में से एक के रूप में अपना पद छोड़ना होगा, रत्नेश मुस्कुराया। इसके विपरीत वह ईर्ष्या से बहुत दूर था, हालांकि उसे थोड़ा असंतोष महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे बाद में अपने अभ्यास को तेज करना होगा। अन्यथा यदि ध्रुवांत उससे बहुत अधिक आगे निकल गया
तो यह उसके लिए काफी बड़ा झटका होगा। महेंद्र ने भी सिर हिलाया और कहा, ध्रुवांत निश्चित रूप से समरजीत के प्रवाह से कहीं बेहतर है। बूम। जबकि कई शक्तिशाली लोग अपना मन बदल रहे थे, हवा में तलवारों का पार होना अथक था क्योंकि हिंसक हमले जारी रहे। धीरेंद्र अर्हत दिव्य शरीर के दिव्य आत्मा कवर के ऊपर खड़ा था और उसका कद ऐसा था जैसे वह अर्हत दिव्य शरीर के साथ विलीन हो गया हो। लेकिन जैसे जैसे वे हाथ से हाथ मिलाते रहे, वह जितना अधिक लड़ा उतना ही वह डर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ध्रुवांत के महान सौर अमर शरीर से शक्ति में गिरावट का कोई संकेत महसूस नहीं कर सकता था। इसके अलावा उस दानव स्तंभ द्वारा प्रेषित शक्ति उसके बौद्ध भिक्षु के कर्मचारी पर सुनहरी रोशनी को थोड़ा कमजोर कर रही थी। इस साथी के सम्राट दिव्य शरीर के बारे में कुछ अजीब है। धीरेंद्र की निगाहों में एक बदलाव आया और इसके तुरंत बाद उसका भाव धीरे धीरे और भयंकर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ाई को अब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह काफी अच्छा होना चाहिए। धीरेंद्र की निगाहें अंतरिक्ष में बह गईं, इससे पहले कि वह अचानक सील बनाने के लिए अपने हाथों को एक साथ रखता। जब वह सील बना रहा था तो वह अर्हत दिव्य शरीर भी लगभग कुछ हजार गज पीछे हट गया। उसके विशाल हाथों ने हिंसक रूप से एक साथ ताली बजाई और एक जोरदार भनभनाहट गड़गड़ाहट की तरह फैल गई। अर्हत स्वर्ण ज़ेनव्यू। भनभनाहट। जैसे ही वह जोरदार आवाज फैलने लगी, ध्रुवांत की निगाहें अचानक गंभीर हो गईं। उसने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि वह जिस स्थान पर था वह वास्तव में उतार चढ़ाव वाला था। सुनहरा प्रकाश वास्तव में कई बौद्ध भिक्षुओं के सुनहरे कर्मचारियों में बदल गया था। वे उसके चारों ओर प्रकट हुए और उसे हर कोण से घेर रहे थे। लगभग 1000 बौद्ध भिक्षुओं के सुनहरे कर्मचारी थे। उनका प्रभाव अत्यंत चौंकाने वाला था और आध्यात्मिक ऊर्जा के हिंसक उतार चढ़ाव ने भी आकाश और भूमि को कंपित कर दिया था। इस दृश्य के अचानक प्रकट होने से दोनों पक्षों के अनगिनत शक्तिशाली लोग भी चौंक गए थे। धीरेंद्र पर सभी की निगाहें विस्मय से भरी थीं। यह साथी वास्तव में शतयुद्ध क्षेत्र का सबसे कम प्रोफाइल वाला फिर भी सबसे प्रभावशाली कमांडर था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में ध्रुवांत के साथ निकटता से लड़ते हुए गुप्त रूप से इस तरह के एक जानलेवा व्यूह की व्यवस्था कर सकता है। तथाकथित अर्हत स्वर्ण ज़ेन व्यूह एक आध्यात्मिक व्यूह नहीं था, बल्कि धीरेंद्र द्वारा गुप्त रूप से सामंजस्य से बनाई गई कोई चीज थी। इस तरह के पैमाने का हमला इस लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था। यह लड़ाई समाप्त हो गई है। जब खड़गेश और बाकी लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे अचानक फीकी मुस्कान बिखेरने लगे क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह अर्हत स्वर्ण ज़ेन व्यूह धीरेंद्र के छिपे हुए हत्यारे तुरुप के पत्तों में से एक था। जिस क्षण उसने उस तरह का हमला किया वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को तबाह करने के लिए पर्याप्त होगा। पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत लोगों के सम्राट दिव्य शरीर धीरेंद्र के अर्हत स्वर्ण ज़ेन व्यूह के कारण धूल में बदल गए थे। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और घनी पैक वाली बौद्ध भिक्षुओं के सुनहरे कर्मचारियों को देखा। जबकि उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के हिंसक उतार चढ़ाव को महसूस किया, उसकी निगाहें भी थोड़ी गंभीर हो गईं। धीरेंद्र निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आसानी से निपटा नहीं जा सकता था। बूम। जब युद्ध व्यूह पूरा हो गया तो धीरेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बागे की आस्तीन लहराई। वे बौद्ध भिक्षुओं के सुनहरे कर्मचारी जो हर जगह थे ने शून्य को छेद दिया और अनगिनत सुनहरे रिबन में बदल गए जो अब उस विशाल महान सौर अमर शरीर की ओर भाग रहे थे। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 693। उश
एक पृथ्वीचक नाचूर करने वाला हमला उसे ढकने लगा। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली, इससे पहले कि वह जल्दी से अपने हाथों से एक सील बनाता। जब वह एक सील बना रहा था तो वह महान सौर अमर शरीर के भौहों के बीच के स्थान से खिलते हुए एक सुनहरे सूरज के समान कुछ देख सकता था। सम्राट महाशक्ति, सूर्य की शक्ति। उस महान सौर अमर शरीर की आंखों के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे प्रकाश का सार बाहर निकल गया हो। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ जोड़े और एक सुनहरे प्रकाश ने अपनी सीमा के भीतर 1000 फीट के क्षेत्र को ढक लिया। उस स्वर्ण ज़ेन का हमला, जो हर जगह था, पहले ही आ चुका था। बैंग बैंग। हालांकि ठीक उसी समय जब हजारों स्वर्ण ज़ेन रिबन सुनहरे प्रकाश से ढके क्षेत्र में भागना शुरू कर रहे थे, वे अचानक पतली हवा में फट गए और सुनहरे प्रकाश में बदल गए, आकाश को ठीक उन सभी के सामने भर दिया जो डरावनी निगाहों से देख रहे थे। विस्फोटों की लगातार आवाजें आ रही थीं। सुनहरे प्रकाश का वह घेरा एक बाधा की तरह था जो सभी किलेबंदी को पार करने में सक्षम था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ण ज़ेन हमला कितना भी गरजता रहा, वह बस उस विशाल शरीर के पास जाने में असमर्थ था। विस्फोटों की आवाज हर जगह लगातार चलती रही। केवल वह सुनहरा सम्राट दिव्य शरीर सुनहरे प्रकाश के बीच चुपचाप सीधा खड़ा रहा और विनाशकारी हमलों के बावजूद विशाल और अचल बना रहा। उस क्षण दुनिया का सारा शोर शांत हो गया था। उसी समय खड़गेश और शतयुद्ध क्षेत्र के अन्य टाइकून के चेहरों पर मुस्कान भी थोड़ी कठोर हो गई थी। दुनिया उस स्वर्ण ज़ेन के विस्फोटों को छोड़कर खामोश थी जो उनके कानों में गूंज रहे थे। डोंग। शांत दुनिया में सुनहरी बाढ़ ने विशाल शरीर पर हमला किया जो आकाश और भूमि के बीच स्थिर खड़ा था, ठीक एक बारिश के तूफान की तरह। हालांकि जिस क्षण ये बाढ़ें सुनहरे प्रकाश के उस घेरे में प्रवेश करतीं, वे सभी जीर्ण शीर्ण हो जातीं। यद्यपि हमला अत्यधिक डरावना था, फिर भी यह उस विशाल शरीर से संपर्क बनाने में असमर्थ था। हिस। दोनों पक्षों के शिविरों के भीतर सन्नाटा जारी रहा। फिर ठंडी हवा की सांसें लेने वाले लोगों की आवाजें थीं। यह माना जा सकता है कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि धीरेंद्र का लंबे समय से तैयार हमला ध्रुवांत द्वारा इतनी आसानी से रोका जा सकता है। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि इस तरह का हमला इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ध्रुवांत नामक उस युवक ने उन्हें एक बार फिर अपनी सलाह खुद रखने का अर्थ दिखाया था। फ्यू। दालुओ क्षेत्र में कालिका और शैलेंद्र, साथ ही कई अन्य मजबूत लोगों ने चुपचाप राहत की सांस ली। उस दिन अमरेश्वर, कमल और यहां तक कि नयन की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत बह गया। स्पष्ट रूप से ध्रुवांत का प्रदर्शन इसी तरह उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। यह भी स्पष्ट था कि दालुओं का अधिपति, जो सिंहासन पर बैठा था, एकमात्र अभी भी शांत था। उसे ढकने वाली रोशनी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली थी, मानो वह भी हवा में लड़ाई पर ध्यान दे रहा हो। जबकि उपरोक्त राहत की सांस ले रहे थे, शतयुद्ध क्षेत्र में खड़गेश और बाकी के चेहरे पर भयानक भाव थे। उनके द्वारा पहले पहनी गई मुस्कान अब नहीं थी, उनकी आंखों में गंभीर नजर ने जगह ले ली थी। ध्रुवांत की चालबाजी की सीमा स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षाओं से परे थी। बूम बूम। हवा में विस्फोटों की लगातार आवाजें भी धीरे धीरे पतली होने लगी थीं। सर्वव्यापी स्वर्ण ज़ेन रिबन की शक्ति भी गिरावट के संकेत दिखाने लगी थी। अंत में यह पूरी तरह से गायब हो गया। उस क्षण दुनिया वास्तव में शांत हो गई थी। धीरेंद्र अर्हत दिव्य शरीर के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी। वह दूर से उस विशाल सुनहरे शरीर को देख रहा था जो अक्षत बना रहा था। फिर उसने अपने दिल में आश्चर्य और क्रोध को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे कहा,
जैसा कि दालुओं के अधिपति द्वारा चुने गए व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, आप निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली शब्द एक मजाक के स्वर में नहीं कहा गया था। वास्तव में इस क्षण उसने वास्तव में ध्रुवांत को उसी स्तर का प्रतिद्वंद्वी माना। इस प्रकार उसने अब उसे थोड़ी सी भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ध्रुवांत ने भी अपना सिर उठाया। उसने धीरेंद्र पर एक फीकी मुस्कान निर्देशित की, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी अत्यंत भयंकर थीं। उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को एक साथ ताली बजाई, फिर हल्के से कहा, पारस्परिकता न करना अभद्रता है। आपको मेरे चालों में से एक का अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। बूम! महान सौर अमर शरीर की दोनों हथेलियों ने भी एक जोरदार धमाके के साथ ताली बजाई थी। इसके भौहों के बीच के क्षेत्र में वह सुनहरा जलता हुआ सूरज भी तेजी से उज्ज्वल हो रहा था। फिर सोना मढ़वाया प्रकाश, जो प्रकृति में तरल जैसा था, बाहर निकला और उस विशाल शरीर के साथ परिचालित हुआ। अंत में महान मेरु दानव स्तंभ के शीर्ष पर बढ़ने से पहले महान मेरु दानव स्तंभ, जो एक अशुभ आभा से भरा था, तुरंत प्रकाश से जगमगा उठा। वे सुनहरे तरल पदार्थ ऐसे लग रहे थे जैसे वे सुनहरे क्रिस्टल में बदल गए हों, क्योंकि उन्होंने दानव स्तंभ के पूरे शीर्ष को ढक लिया था। सभी टिमटिमाते सुनहरे प्रकाश के बीच ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह पूरा नहीं कर सकता था। डोंग! विशाल सुनहरे शरीर ने भारी रूप से अपने पैरों पर सील लगाई और शरीर एक सुनहरी लकीर में बदल गया, आकाश में उड़ने से पहले। एक पल में यह सीधे धीरेंद्र के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के महान मेरु दानव स्तंभ, जो उसके हाथों में एक सुनहरे स्तंभ की तरह था, भारी रूप से नीचे गिरा, अपने साथ एक उज्ज्वल सुनहरा प्रकाश ले गया। बैंग! जब सुनहरा प्रकाश भनभनाता हुआ गुजरा तो अंतरिक्ष के बिखरने के कारण तुरंत काली दरारों की धाराएं बन गईं। दृश्य नाटकीय था, टूटने के कगार पर कांच जैसा दिख रहा था। जब ध्रुवांत ने अपना दानव स्तंभ नीचे फेंका तो उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम पर संचालित किया। उसने फिर एक सूर्य की शक्ति जोड़ी, जो महान सौर अमर शरीर के भौहों के बीच के क्षेत्र पर थी। इस प्रकार की शक्ति लगभग अपने चरम पर पहुंच रही थी। सुनहरे प्रकाश ने धीरेंद्र की आंखों में बाढ़ ला दी। वह भी अपने चेहरे के भाव में बदलाव प्रदर्शित करने में मदद नहीं कर सका। उसने सख्ती से अपने दांत पीसे, इससे पहले कि वह एक औषधीय गोली काटता और निगलता जो उसके मुंह में छिपी हुई थी। बूम! आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल अचानक धीरेंद्र के शरीर के भीतर से फूट पड़ा। उसने बिजली की गति से दोनों हाथों से एक सील बनाई। उसकी धीमी पुकार दुनिया भर में गूंज उठी, आध्यात्मिक पर्वत संरक्षण। जब आध्यात्मिक ऊर्जा का उछाल भनभनाता हुआ बाहर निकला तो यह वास्तव में उस विशाल सम्राट दिव्य शरीर के बाहर एक विशाल और अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पहाड़ में बदल गया। पहाड़ के शीर्ष पर ऐसा लग रहा था जैसे विशाल सुनहरे हॉल थे, प्रत्येक एक रहस्यमय आभा का उत्सर्जन करते हुए लंबा खड़ा था। हालांकि सुनहरा दानव स्तंभ परेशान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने अपना दबंग तोड़ जारी रखा। अंत में एक प्रतीत होता है कि पृथ्वी चकनाचूर करने वाली शक्ति ले जाते हुए यह विशाल पहाड़ के शीर्ष पर फट गया। बैंग! आकाश हिल रहा था। अचानक दरारों की धाराएं पहाड़ के शीर्ष से बाहर की ओर फैलने लगीं। उन दरारों से चमकीली रोशनी निकलती देखी जा सकती थी, जब तक कि अंत में पहाड़ परत दर परत ढह गया, क्योंकि सुनहरा दानव स्तंभ दरारों के भीतर से बेरहमी से कुचल गया। बूम! बूम! विशाल पहाड़ पूरी तरह से फट रहा होगा, लेकिन धीरेंद्र की रक्षा अभी भी अत्यंत प्रभावशाली थी। सुनहरे दानव स्तंभ के हर गहरे प्रवेश के साथ इसके शीर्ष को ढकने वाले सुनहरे क्रिस्टल भी थोड़े कुचल गए थे। हर कोई इस दृश्य को देख रहा था और डर से कांप रहा था।
पहले उन्होंने सोचा था कि पिछले 2 उत्कृष्ट युद्ध दौरों की अद्भुतता को ध्यान में रखते हुए तीसरा युद्ध दौर अत्यंत उबाऊ होगा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 694। हालांकि वर्तमान स्थिति उन्हें बता रही थी कि यदि वे इन युद्ध दौरों के बीच खतरे के स्तर की तुलना करने वाले थे तो शायद तीसरा दौर उन सभी में सबसे शानदार होगा। सुनहरा दानव स्तंभ पहाड़ को सख्ती से नष्ट करना जारी रखा। स्पष्ट रूप से उस तरह की गति के साथ यह धीरेंद्र को बाहर निकालने की योजना बना रहा था जो बाद में गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए भीतर छिपा हुआ था। जब पहाड़ पहले ही आधा नष्ट हो चुका था, सम्राट दिव्य शरीर जो भीतर छिपा हुआ था अंततः प्रकट हुआ। धीरेंद्र की छाया अभी भी सम्राट दिव्य शरीर के दिव्य आत्मा कवर के ऊपर लंबी खड़ी थी। तुम्हें ढूंढ लिया, उसकी आंखों में भयंकर नजर उमड़ रही थी। सुनहरा दानव स्तंभ, जिसने पहले ही आधे से अधिक सुनहरे क्रिस्टल छील दिए थे, ने अपनी अंतिम शक्ति को बढ़ाया और धीरेंद्र पर हिंसक रूप से नीचे की ओर प्रहार किया। इस क्षण धीरेंद्र ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। फिर उसने अपनी सील बदली और अर्हत दिव्य शरीर के हाथों में एक बौद्ध भिक्षु का सुनहरा कर्मचारी भारी रूप से सुनहरे दानव स्तंभ से टकराया। क्लैंग! टकराव के बिंदु से एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। ध्रुवांत ने अपने दिल में एक झटका महसूस किया क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि धीरेंद्र की ताकत एक बार फिर से एक शक्तिशाली उन्नयन कर चुकी थी। महान मेरु दानव स्तंभ की उतरने की क्षमता बाधित हो गई थी। फिर सुनहरा बौद्ध भिक्षु का कर्मचारी हिंसक रूप से हिल गया, जिससे दानव स्तंभ के शीर्ष पर सुनहरे क्रिस्टल की परत तुरंत बिखर गई। महान मेरु दानव स्तंभ भी इस समय उड़ा दिया गया था। महान सौर अमर शरीर के विशाल हाथ ने बाहर निकलकर उसे पकड़ लिया, जबकि ध्रुवांत ने धीरेंद्र की छाया को अपनी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। धीरेंद्र की बागें हवा में फड़फड़ा उठी। इसके तुरंत बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एक स्पष्ट चमक के साथ टिमटिमाती हुई सीधे ध्रुवांत पर केंद्रित थीं। फिर उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी ताकत से फूट पड़ी। बूम! आध्यात्मिक ऊर्जा का वह टूटा हुआ पहाड़ प्रकाश स्थलों में बदल गया, जो तब फैल गए और आकाश को भर दिया। केवल धीरेंद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा का उछाल लगातार बढ़ रहा था, आकाश और भूमि के बीच के स्थान में व्याप्त हो रहा था। अचानक इसने भय से भरी अनगिनत आवाजों को आकर्षित किया। इस तरह के आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि धीरेंद्र पहले ही चौथी श्रेणी सम्राट में उन्नत हो गया हो? यद्यपि उसकी सांस लेने में थोड़ी अनियमितता है, वह निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी तक अपनी क्षमता छिपा रहा था? यह बहुत भयानक है। आश्चर्य की आवाजें तुरंत दुनिया भर में गूंज उठीं। यह सबसे अधिक संभावना धीरेंद्र की क्षमताओं में अचानक वृद्धि के कारण हुए सदमे के कारण था। कमल की आंखों में आध्यात्मिक प्रकाश की एक झिलमिलाहट के साथ उसने धीरेंद्र के शरीर की स्थिति को देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, उसकी सांस लेना अव्यवस्थित है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी हिंसक है। यह स्वैच्छिक सफलता का व्यवहार नहीं है। उसने किसी प्रकार की औषधीय गोली का इस्तेमाल किया होगा। अमरेश्वर ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। यह शतयुद्ध क्षेत्र वास्तव में किसी भी तरह से इस लड़ाई को जीतना चाहता था। क्या वे नहीं जानते थे कि एक सफलता को मजबूर करने के कृत्य के कारण हमेशा अवशिष्ट प्रभाव होंगे? यह लंबे समय में जरूरी नहीं कि एक अच्छी बात हो। आकाश में ध्रुवांत ने भी हल्की सांस छोड़ी थी, क्योंकि उसने धीरेंद्र की छाया को सिकोड़ी हुई भौहों से घूरा था।
यह साथी अत्यंत परेशानी भरा है, इस हद तक कि वह वास्तव में इस तरह की चालें सहन कर सकता है। उस अरहत दिव्य शरीर के ऊपर धीरेंद्र का कद धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। उसने ध्रुवांत को तेज नजर से घूरा और हल्के से कहा, आप पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिसने मुझे इस कदम पर मजबूर किया है, और सिर्फ दूसरी श्रेणी सम्राट की क्षमताओं के साथ। इस प्रकार आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आपको हराने के लिए अपने सबसे मजबूत साधनों का उपयोग करूंगा। जब धीरेंद्र ने बोलना समाप्त किया तो उसने हल्के से अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई। इसके साथ उसकी हथेलियां कांपने लगीं और खून के बेहोश निशान उसकी हथेली के छिद्रों से रिसने लगे। खून बह रहा था और थोड़े समय में इसने पहले ही धीरेंद्र के हाथों को पूरी तरह से लाल कर दिया था। इससे एक बेहोश क्रूरता की हवा भी निकल रही थी। जब दोनों पक्षों के मजबूत लोगों ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्य की तत्काल आवाजें फैल गईं। क्या यह दुखी आकाश की शीर्ष दिव्य कला रक्तकसुर का हाथ है? जिस क्षण इस दिव्य कला का उपयोग किया जाता है, दोनों हथेलियां 1 महीने के लिए अक्षम हो सकती हैं। यह धीरेंद्र वास्तव में सब कुछ करने जा रहा है। इस बार ऐसा लगता है कि ध्रुवांत वास्तविक खतरे में होगा। जबकि आश्चर्य की आवाजें हर जगह सुनी जा सकती थीं, धीरेंद्र की हथेलियां तेजी से लाल हो रही थीं और उसकी भौं पर दर्द का एक संकेत बह गया था। खून की मोटी गंध उसकी हथेलियों से निकलने लगी थी। खून ने आकाश को भी लाल कर दिया था। ध्रुवांत का भाव तेजी से गंभीर होता जा रहा था, जैसा कि उसने पूछा, क्या हम अंतिम लड़ाई करने जा रहे हैं? ध्रुवांत ने अपनी भौहें बुनी, उसकी काली आंखों में एक तेज नजर उभरी। पिछले कुछ वर्षों में उसने अनगिनत खतरनाक स्थितियों का सामना किया था। इस प्रकार न केवल इस तरह का जानलेवा कृत्य उसे डराने के लिए अपर्याप्त था, बल्कि इसने एक क्रूरता भी पैदा की थी जो सामान्य रूप से उसकी हड्डियों में छिपी हुई थी। फ्यू! ध्रुवांत ने गहरी सांस ली। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे लटक गए। उसके दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा, जो बैंगनी लपटों से जल रही थी, चुपचाप उमड़ रही थी। इस बीच एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो निराकार बिजली के परिसंचरण द्वारा बनाई गई थी, उसके बाएं हाथ से उभरी। इस क्षण पूरी तरह से अलग विशेषताओं वाली 2 आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रकट होने लगीं। सम्राट सागर उसके पीछे के स्थान से आंशिक रूप से देखा जा सकता था। बेहोश रूप से 2 रंग प्रस्तुत करते हुए इसने अनगिनत आश्चर्य के भावों को भी आकर्षित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखने वाले सभी तुरंत महसूस कर सकते थे कि सम्राट सागर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट रूप से 2 पूरी तरह से अलग विशेषताएं रखती है। ध्रुवांत नामक इस युवक ने वास्तव में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर 2 गुणों की विचित्र शक्तियों को विलीन कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिर्फ दूसरी श्रेणी सम्राट की क्षमताओं के साथ धीरेंद्र का सामना कर सकता था। हालांकि इस अद्भुत विकास के साथ भी यह धीरेंद्र के अंतिम हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। आकाश पहले से ही पूरी तरह से लाल था, यहाँ तक कि धीरेंद्र की आंखें भी अब तक लाल हो गई थीं। अगले ही पल उसके हाथ, जो एक साथ ताली बजा रहे थे, धीरे धीरे अलग हो गए। उसकी हथेली पर घिनौने निशानों की लकीरें अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं और कुछ अजीब रूढ़ की तरह लग रही थीं, जो एक कठिन नाड़ी का उत्सर्जन कर रही थीं। धीरेंद्र ने खूनी हवा से गहरी सांस ली। फिर उसकी आंखों में अचानक जोरदार नजर के साथ उसकी हथेलियां अचानक बाहर निकल गईं। बूम! दुनिया की सारी खूनी आभा बेतहाशा परिवर्तित हो रही थी, धीरेंद्र के पीछे रक्त असुर की एक विशाल छाया में तुरंत बदलने से पहले। फिर लंबी और विशाल खूनी हथेली ऊपर की ओर मंडराने लगी, क्योंकि इसने अथक रूप से एक खूनी उछाल किया जो किसी व्यक्ति के खून को जमाने में सक्षम था।
अनगिनत लोगों ने इस नाटकीय क्षण में अपनी सांस रोक ली। जब वह घृणित खूनी आभा अंदर आ रही थी तो ध्रुवांत ने भी अचानक अपना सिर उठाया। अचानक उसने अपनी हथेलियां कसकर भींच लीं। उसकी काली आंखों में बैंगनी लौ का उतार चढ़ाव और बिजली की टिमटिमाहट थी। इस बीच उसके पीछे सम्राट सागर के भीतर ड्रैगन और हाथियों के रोने की एक आश्चर्यजनक आवाज थी जो क्षितिज पर गूंज उठी। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।